तो इंतजार उस पल का होगा जब प्रभु श्री राम अपने महल में, अपने धाम में, अपने इस भव्य घर में विराजित होंगे। बस उस पल का इंतजार है, करीब 18 घंटे का इंतजार है। लेकिन लोग क्या कुछ कह रहे हैं, कैसे इंतजार कर रहे हैं उस पल का, वो भी हम जानेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। आचार्य जेपी सिंह जी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सर, स्वागत करता हूं आपका गुड न्यूज टुडे पर। इसके साथ साथ अरविंद शुक्ला जी भी हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनेंगे। उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ अनुष्ठान के विधि विधान और उपाय हैं। और अयोध्या से सहयोगी गुंजन दीक्षित हमारे साथ लगातार बनी हुई नजर आ रही हैं, संगीतकारों के साथ, लोक गायकों के साथ में। पहले गुंजन, आप ही का रुख कर लेता हूं। अब चूंकि शाम हो गई है, लाइटें जल चुकी है, सजावट जो है और ज्यादा हो गई है, 18 घंटे का इंतजार है। लोक कलाकार क्या कह रहे हैं? बिल्कुल शुभम, देखिए तैयारियां तो बहुत पहले से ही यहाँ पर जारी थी। हाँ, वो बात अलग है कि इस अंधेरे में ये अयोध्या नगरी और ज्यादा खूबसूरत दिखती है क्योंकि जगमग रोशनी हर तरफ नजर आती है। सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, राम की पैड़ी की खूबसूरत तस्वीरें अपने दर्शकों को। और वो देख सकते हैं सरयू की अविरल धारा जहां बह रही है और दूसरी तरफ राम की पैड़ी जगमगा रही है। और यही आज के इस दिन पर यहाँ खास देखने को मिल रहा है क्योंकि राम भक्तों की संख्या बहुत ज्यादा है। दूर दूर से आने वाले भक्त हैं जो कि अपनी भक्ति भाव को अलग अलग तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। और जैसा कि शुभम आपने भी बताया, 18 घंटे का वक्त महज बचा हुआ है, तो उसी का इंतजार ये राम भक्त भी कर रहे हैं जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाए और उसके बाद अपने राम लला के, अपने आराध्य के ये लोग दर्शन कर सके। लेकिन गीत संगीत एक ऐसा जरिया है जिसके हिसाब से हम कोशिश करते हैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का। नीलेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और इनसे राम धुन सुनेंगे, फिर आगे बातचीत के सिलसिले को बढ़ाते हैं। नीलेश, क्या सुनाएंगे? हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, जग में सजो तेरो नाम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे इस जग के सारे काम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही सुबह, तू ही शाम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तो शुभम, क्योंकि राम ही माता है, राम ही पिता है और वही सुबह शाम है। और इस शाम में हर एक भक्त जो कह रहा है वो सिर्फ जय श्री राम है और वही हमें यहाँ पर नजर भी आ रहा है। जो भक्त हैं उनसे मैं लगातार सुबह से बात कर रही हूँ, लेकिन उनकी भक्ति इतनी ज्यादा है। ठंड यहाँ पर बहुत है लेकिन उसके बावजूद भी लोग 15-15 दिन आकर पहले से यहाँ पर मौजूद हैं। होटल्स की बुकिंग फुल हो चुकी है लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर आए हैं अपने आराध्य का स्वागत करने के लिए। और ये स्वागत करने का अंदाज ये है जो अलग अलग तरीके से हमें नजर आता है। हम सुबह से जब लोगों से बात कर रहे हैं तो उनकी भावना को देख पा रहे हैं। जो वृंदावन से आने वाले संत हैं उनकी भावना बिल्कुल ऐसी है क्योंकि कृष्ण की भक्ति की जो पद्धति है वो बड़ी अलग है और राम की भक्ति की पद्धति बहुत अलग है। लेकिन अब हर कोई राममय हो गया है क्योंकि ये इंतजार छोटा मोटा नहीं था, 500 साल का लंबा इंतजार। और वो इंतजार जब अब खत्म होने जा रहा है, जैसे जैसे घंटे कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे ये आस्था और भी ज्यादा लोगों के दिलों में बढ़ती जा रही है। और इसी आस्था के साथ लोग जय श्री राम का उद्घोष भी करते हुए नजर आ रहे हैं। नीलेश, अब अगला एक गीत जो हम आमतौर पर सुनते हैं लोगों से, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, अगर वो आप सुना दे तो। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग सारे जाग जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग सारे जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो दिए मैं लगाऊंगा,
दीप जला के दीपावली मनाऊंगा, मेरे मन धन सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो सांसें थम जाएंगी, राम आएंगे तो आंखें भर जाएंगी, मेरे तन मन के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे।